बट फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, एक्स्ट्रा समरी, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए गाइज ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसका जो मीनिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो टिश्यूज में हम लोगों ने 3 टाइप के टिश्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज द मस्क्यूलर टिश्यू एंड फोर्थ वन जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज, दैट इज द नर्वस टिश्यू। तो गाइज अगर आप लोगों को नर्वस टिश्यू के बारे में पहले से पता है, दैट इज वेरी गुड। अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता भी है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पूरा नए नए डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनप्स, इम्पल्स, स्टिमुलाई, रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे बहुत सारे नए नए टर्मिनोलॉजी में आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर वीडियो पसंद भी आए तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऐसे ही और एक सिस्टम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज द नर्वस सिस्टम गाइज। तो नर्वस सिस्टम भी एक पूरा सिस्टम है जो कि आप लोगों का ब्रेन से लेकर टो तक आप लोगों का पूरा प्रेजेंट होता है। तो क्या प्रेजेंट होता है इस नर्वस टिश्यू के अंदर में? तो गाइज अगर आप लोगों ने मन में आप लोगों का एक सवाल आया होगा कि व्हेन यू आर फीलिंग कोल्ड, व्हेन यू आर फीलिंग हॉट, तो हाउ कैन यू फील इट? ये जो सेंसेशन है, ये जो फीलिंग है, ये जो फील है, आप लोग कैसे फील कर पा रहे हो? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नर्वस टिश्यू गाइज। तो नर्वस सिस्टम में द इम्पोर्टेंट टिश्यू इज द नर्वस टिश्यू। सो नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम, राइट। तो ये बात हम लोगों को पूरा क्लियर हो गया है, राइट। तो नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल बात करेंगे, ये जो नर्वस सिस्टम होता है गाइज, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो फर्स्ट दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन, योर ब्रेन एंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड इज अदरवाइज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द PNS, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि तो ब्रांचिंग नर्व सेल्स, ठीक है। तो आप लोगों का पूरा बॉडी में जो आप लोगों का नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचिंग नर्व सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन योर पेरीफेरी, सो दैट इज कॉल्ड एज गाइज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये होते हैं 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो राइट, तो ये जो PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये भी फिर से डिवाइड हुआ है। लेकिन हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं, नर्वस टिश्यू के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस टॉपिक में आज पूरा क्लियर करना है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो होता है, ये होता क्या है? तो नर्वस टिश्यू जैसे कि अदर टिश्यूज होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर, यही होता है नर्वस टिश्यू। लेकिन ये जो नर्वस टिश्यू के अंदर में 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? आप लोग पूछोगे सेल ही तो चाहिए, यानी कि नर्व सेल प्रेजेंट होगा। तो नर्व सेल इज अदरवाइज कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। सो गाइज न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि हमारे बॉडी में सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है गाइज, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, आप लोग पूछोगे कि नर्व सेल तो प्रेजेंट हो रहेंगे ही नर्वस टिश्यू में, लेकिन और एक कौन सा चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ऑल्सो प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम? सो दैट इज द न्यूरोग्लिया और यू कैन से इट एज ग्लियल सेल्स। तो ये दोनों जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के नर्वस टिश्यू में। ये जो न्यूरोग्लिया होता है, ये क्यों प्रेजेंट रहता है? इट्स जस्ट बिकॉज सेल्स आप लोगों के अंदर में, टिश्यूज के अंदर में है, लेकिन इसको एक सपोर्ट भी तो चाहिए ना। सो दैट सपोर्टिंग मटेरियल, दैट नरिशिंग मटेरियल इज द न्यूरोग्लिया और यू कैन से इट एज ग्लियल सेल्स, राइट। सो यही प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर में भी वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एज वेल एज CNS में आप लोगों का प्रेजेंट होता है माइक्रोग्लिया ऑल्सो। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे PNS में कौन आप लोगों का न्यूरोग्लिया प्रेजेंट होता है? सो दैट इज द स्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स। गाइज 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको नोट कर लीजिए। स्वान सेल्स as well as satellite cells present in the PNS or peripheral nervous system, that is a neuroglia, right, supporting medium। तो गाइज ये आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया होगा कि कौन सा क्या क्या चीज़ आप लोगों के नर्वस टिश्यू के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नर्वस टिश्यू करता क्या है, लोकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको तो पूरा हम लोग पूरा इन डिटेल ही बात करेंगे, राइट। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो आप लोगों का काम करता है कैसे ना, इट रिस्पॉन्स टू योर स्टिमुलाई।
तो स्टिमुलाई क्या होता है, सपोज आप लोग कैसे आप लोगों को फील होता है टेम्परेचर, लोगों को कैसे पता चलता है कि आप लोगों को गर्मी हो रहा है या फिर आप लोगों को ठंड लग रहा है, एंड व्हेन यू आर टचिंग दैट हॉट वाटर, ठीक है, हाउ कैन यू फील दैट, सो दैट इज द सेंसेशन। ये सेंसेशन कैसे होता है, ये कहाँ से जाते हैं और फिर आप लोग हाथ अपना क्या करते हो ना, उसको खींच लाते हो, ठीक है। तो कैसे ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर नर्वस टिश्यू। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बता दूँ तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का एक 1 कप ऑफ हॉट टी है, तो उसको आप लोग ने पकड़ लिया है, ठीक है। तो आप लोग तुरंत ही क्या कर लेते हो, उसको हाथ को ले आते हो। क्यों ले आते हो, जस्ट बिकॉज इट इज़ हॉट एंड ये आप लोगों के स्किन को खराब कर सकता है, ठीक है। ये जो इतने सारे चीज़ें आप लोगों को कैसे पता चला, इट्स जस्ट बिकॉज नर्व सेल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे हैंड में, ये क्या किया ना, थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इट पासेस थ्रू योर बॉडी एंड रीचेस एट योर ब्रेन। तो ब्रेन ने क्या बोला कि नहीं, इसको टच करने पे आप लोग आपका स्किन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा, तो उसके हाथ को यहाँ से हटाना है। तो आपने क्या किया ना, हाथ को हटा दिया। सो ये आप लोग पता कर सकते हो कितना कम, मतलब विद इन सेकेंड्स आप लोग बोल सकते हो। इसमें आप लोगों का क्या होता है ना, आप लोगों का काम रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो नर्वस टिश्यू होता है, ये क्या करते हैं ना, इट मॉनिटर्स, इट रेगुलेट्स योर बॉडी फंक्शंस। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, ये तो जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी कि हाथ को मैं ऐसे करूँ, मूव कैसे भी करूँ, चलूँ, जो भी करूँ, ये डिपेंड्स अपॉन आवर मस्कुलर टिश्यू। बट ये जो मस्कुलर टिश्यू को भी और एक कंट्रोलिंग करने वाला और एक टिश्यू है, दैट इज द नर्वस टिश्यू। तो ये नर्वस टिश्यू क्या करेगा ना, ये मॉनिटर करेगा, यहाँ चलना है, यहाँ नहीं चलना है, पानी के अंदर नहीं चलना है, फायर के अंदर नहीं चलना है, सामने से रोड से ही चलना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी हो रहा है, यहाँ खड़े नहीं होना है, वहाँ ट्री के नीचे जाके खड़े होना है, दैट इज द ब्रेन यूर वर्किंग, ठीक है। ये जो होता है आप लोगों के क्या होता है, सपोज आप लोगों को एक मस्क्यूटो ने भी काट लिया, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि मस्क्यूटो ने बाइट कर लिया, उसको मारना है, तुरंत उसको थप्पड़ लगाओगे आप लोग ऐसे ही, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होता है ना, आप लोगों का ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया, अरे ये तो मतलब इट इज लीकिंग आवर ब्लड, सो योर टिश्यू ड्राई, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का जो नर्वस टिश्यू है, ये मॉनिटर ऐसे ही करता है, ठीक है। इट रेस्पॉन्ड्स टू योर स्टिमुली, कुछ भी स्टिमुली आप लोगों के बॉडी में अगर आता है तो ये करता है कि ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये हो गए हम लोगों के, थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई हम लोगों के नर्वस टिश्यू क्या होता है। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, ये कैसा दिखता है, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये तो सारे हम लोग बात करेंगे ही, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, इट कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। गाइज आप लोगों को पता चल रहा है कि जितने सारे टिश्यू हम लोग पढ़ के आए हैं पहले से, ठीक है, जैसे कि ब्लड हो, ब्लड इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, राइट। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है जो कि 1 मीटर लॉन्ग कोई भी नहीं होता है। गाइज ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं, इट कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी बहुत ही डिफरेंट है देन अदर टिश्यूज। तो स्ट्रक्चर कैसा है, तो पहला रहेगा उसका साइटोन, और यू कैन से इट एज सेल बॉडी, और यू कैन से इट एज सोमा, ठीक है। तो ये रहता है आप लोगों का सेल बॉडी, जिसके अंदर में आप लोगों का साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आप लोगों का रहता है मीजल्स ग्रैन्यूल्स। तो गाइज यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, आप लोगों को पूछा जा सकता है, मीजल्स ग्रैन्यूल्स आप लोगों के कौन से टिश्यू के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर में, गाइज, राइट। तो ये भी आप लोगों का बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों का साइटन आप लोगों ने देख लिया, जो कि सेल बॉडी है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस नर्वस टिश्यू। और उसके बाद आप लोगों का होता है नेक्स्ट ब्रांचिंग फिलामेंट, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, ठीक है। सो द ब्रांचिंग ऑफ दैट साइटोप्लाज्म और द एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्सॉन। सो दैट एक्सॉन कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग। तो आप लोग देख सकते हो साइटोन आप लोगों का फिर से आ गया, उसके अंदर में आप लोगों का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड एक्सटेंशन ऑफ दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्सॉन, एंड एक्सॉन हैज इट्स एक्सॉन टर्मिनल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, साइटन के आप लोगों के ब्रांचिंग फिलामेंट होता है जो आप लोग देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इंपॉर्टेंट टर्म है गाइज, आप लोग को याद रखना है, दोनों यहाँ पे 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो है, दैट इज एक्सॉन, साइटोन एज वेल एज आप लोगों का डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं क्या करते हैं, और एक्सॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा मैं बता देती हूँ। तो आप लोगों का नर्व जो होता है, ये क्या करता है ना, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में आप लोगों का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, क्योंकि अगर आप लोग कुछ टच करते हो तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आप लोगों के बॉडी के अंदर से जाके ब्रेन में पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये कैसे पास होता है, थ्रू दिस नर्व सेल्स, राइट। तो एक नर्व सेल जो होता है दूसरे नर्व सेल से कैसे अटैच हुआ है, the dendrite of one cell is attached to the axon terminal of another nerve cell, so they are attached, ठीक है। वो जो जंक्शन है, the junction between one nerve cell of the dendrites and another axon terminal of another nerve cell, that
जंक्शन इज कॉल्ड एज सिनप्स। गाइस सिनप्स क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। तो सिनप्स यही होता है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स इज अदरवाइज कॉल्ड एज नर्व सेल्स, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सुन लिए हो। आप लोगों को अगर डाउट होता है कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, या फिर आप लोगों को ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है, राइट। तो गाइज ये हो गया आप लोगों का जो होता है स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट एक्सॉन होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, साइटन और सोयल बॉडी होता है, उसके बाद आप लोगों का डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दिस डेंड्राइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन। तो ये जो डेंड्राइट होता है ये क्या करता है, इट रिसीव्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नर्व सेल एंड इट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इट पासेस टू द another nerve cell, right. नेक्स्ट विल डिस्कस इट्स लोकेशन। तो लोकेशन तो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। लोकेशन जो होता है CNS जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है आप लोगों का नर्वस टिश्यू। वेयरएज आप लोगों के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS के अंदर में आप लोगों को जितने ब्रांचिंग नर्व सेल्स होते हैं ये आप लोगों के सारे ऑर्गन सारे बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द पेरिफेरल नर्व सिस्टम नर्वस सिस्टम। तो ये सारे नर्व सेल्स आप लोगों के पूरा ह्यूमन बॉडी में पूरा प्रेजेंट होते हैं। तो इसका लोकेशन सारा मतलब यू कैन से इट एज इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन योर बॉडी, राइट। कंट्रोल एंड रेगुलेट्स, इट मॉनिटर्स आवर टोटल एक्टिविटी, राइट। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ पे जाना है क्या खाना है, ये सारा सब कुछ कंट्रोल रेगुलेट करता है हमारा यही nervous tissue, right. So guys, let's discuss about its characteristics. So in this characteristic you will know it makes CNS as well as PNS, क्योंकि central nervous system as well as peripheral nervous system के लिए आप लोगों को चाहिए होगा nervous tissue जो कि nervous tissue का characteristic है, ठीक है। It consists of two types of things, that is the neurons or nerve cells as well as neuroglia. So it has three important parts, that is the cyton or cell body, it has axon as well as its dendrites to receive the information, ठीक है। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसका जो आप लोगों का इम्पल्स यानी एक्सटर्नल फोर्स यू आर गिविंग समथिंग, ठीक है। सो द इम्पल्स जो होता है आप लोगों का जो स्टिमुलाई होता है, उसके बाद ये जो कंडक्शन होता है आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आप लोगों के अंदर में फ्लो करता है, उसके लिए एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर गाइज। सो दिस न्यूरो ट्रांसमीटर फॉर एग्जाम्पल एसिटाइलकोलाइन, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है एक केमिकल है विच इज सिक्रेटेड बाय दिस न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स दैट हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर बॉडी टू योर ब्रेन, ठीक है। तो यही होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक गाइज। फाइनल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि इट कैंट डिवाइड, सो इसका डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, जो कि आप लोगों का न्यूरोग्लिया सेल जो है इट इज अ डिवाइडिंग सेल, राइट। तो इसका डिवीजन होता रहता है। तो ये हो गया आप लोगों का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्वस टिश्यू, तो यू कैन राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स फंक्शन। इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल गया होगा कि फंक्शन इसका जो होता है ये क्या क्या होता है, ठीक है। तो फंक्शन पे आप लोगों को पहली बात हम लोग ये देखेंगे, इट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अगर कुछ भी स्टिमुली आता है इट रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। जनरेट्स और इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन योर बॉडी सो दैट द मैसेज और द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one part of your body to another part of your body, or you can say this to your brain, so that you can take the necessary steps, right. It carries कम्युनिकेशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे गाइज मैं मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। कम्युनिकेशन तो आप लोगों को पता होगा, जैसे सपोज मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ या फिर कोई किसी के साथ फोन पे कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेट करता है, एंड इंटीग्रेशन मीन्स प्रोसेसिंग। तो गाइज अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक बता दूँ, आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर, गाइज कंप्यूटर के अंदर में आप लोग कुछ इनपुट डालते हो, सपोज आप लोगों ने 2x2 लिखा है, तो वहाँ पे आप लोगों को क्या होता है ना, आप लोग एंटर की दबाने के बाद प्रोसेसिंग होने के बाद आप लोगों का रिजल्ट जो होता है आउटपुट होता है 4, जो कि आप लोगों के स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। तो यहीं पे जो इनपुट गया उसके बाद प्रोसेसिंग हुआ, उसके बाद जो आउटपुट निकला, ठीक है। ये जो प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर में इट इज़ हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर आप लोग देखोगे तो ये कौन सा काम, मतलब ये किसका काम है, ये नर्वस टिश्यू का काम है जो कि प्रोसेसिंग करता है हमारे बॉडी में, जो कि ब्रेन में, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का एग्जांपल, जैसे कि इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन एज वेल एज इन इंटीग्रेशन। तो जैसे कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात चल ही रही है, तो यहाँ पे इसका टाइप्स भी देख लेते हैं। तो टाइप्स क्या है ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट यूनिट एक होता है कंप्यूटर सिस्टम में, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट यूनिट होता है। तो ये जो इनपुट यूनिट हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, स्टिमुली जो जाता है हमारे बॉडी में, तो कुछ टाइप के नर्व्स होते हैं जो कि आप लोगों के स्टिमुलाई या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आपके ब्रेन के अंदर लेके जाते हैं, उसको कुछ नाम से बुलाया जाता है। और एक बात, और एक नर्व सेल जो होते हैं जो कि आप लोगों के ब्रेन से जो क्या काम करना चाहिए, नेक्स्ट नेसेसरी स्टेप क्या लेना चाहिए, उसके अंदर में और एक जो नर्व सेल होते हैं वो काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं आप लोग अफेरेंट नर्व सेल्स
नेक्स्ट होता है एफरेंट नर्व सेल्स। स्पेलिंग सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग बहुत ही कुछ डिफरेंट है गाइज, इसीलिए हम लोग उसको दूसरे वर्ड से समझेंगे। तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, तो सेंसरी नर्व्स का मतलब होता है, इसका वर्ड से ही पता चलता है कि इट हेल्प्स इन सेंसेशन। आप लोगों को सेंसेशन जब जैसे ही फील होता है, आप लोगों के क्या होते हैं ना, नर्व्स जो होते हैं आप लोगों का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है आप लोगों के ब्रेन में चला जाता है, एंड दिस वर्क्स बाय सेंसरी नर्व्स, जो कि सेंसेशन को फील करता है। गाइज मीनिंग से ही आप लोग उसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं, विच इज अदरवाइज कॉल्ड एज अफरेंट nerve cells. So guys, it is responsible for generating impulse or signals to your brain. For example, in case you are in pain, you are in pressure, तो यहाँ पे अगर आप लोगों का कुछ मतलब हैवी चीज़ आप लोगों के हैंड पे गिर जाता है तो यू फील पेन, ठीक है, तो वो जो नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व्स होते हैं, दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड दैट इज ट्रांसफर टू योर ब्रेन, ठीक है। तो इसका काम होता है, सेंसरी नर्व्स का ये काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का नर्व का जो काम होता है दैट इज द मोटर नर्व्स। मोटर यानी आप लोगों का क्या होता है ना, ये नेसेसरी स्टेप जो लेता है अपना बॉडी जो होता है, ये काम करता है वैसे ही। सपोज आप लोगों का मतलब जैसे कि मैं बता रही थी कि हॉट वाटर वेसल को आप लोगों ने पकड़ लिया है, तो सेंसरी नर्व ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आप लोगों के ब्रेन में दे दिया इन्फॉर्मेशन की मतलब ये जो है वाटर जो है वो हॉट है, ठीक है। उसके बाद ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि नहीं, उसको तुरंत ही मतलब हाथ को निकालना है। तो ये जो आउटपुट यूनिट होता है, आउटपुट नेसेसरी स्टेप्स होता है, ये कौन सा मतलब नर्व काम करता है यहाँ पे मोटर नर्व की काम आता है, ठीक है। तो मोटर नर्व यहाँ पे आएगा और मसल को बोलेगा, हैंड को बोलेगा जाके उसको निकाल लो, दैट इज आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट होता है आप लोगों का सेंसरी न्यूरॉन, फिर आउटपुट यूनिट होता है आप लोगों का मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन इज अदरवाइज कॉल्ड एज एफरेंट न्यूरॉन ऑल्सो, ठीक है गाइज। ए और ई का डिफरेंस है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया सेंसरी नर्व के बारे में, आप लोगों ने देख लिया मोटर न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट और एक भी न्यूरॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स, जो कि ऑटोमेटिकली आप लोगों के बॉडी में काम करते हैं, मतलब दे आर इनवॉल्यूंटरी, आप लोगों के चाहने से या ना चाहने से ये कुछ नहीं होने वाला है। सो इट कंट्रोल्स योर एक्शन ऑफ मसल्स इन योर हार्ट और द स्मूथ मसल प्रेजेंट इन योर एलिमेंटरी कैनल। तो जैसे कि मतलब पेरिस्टालसिस के लिए जो स्मूथ मसल हेल्प करता है हमारे बॉडी में, इसोफागस में या फिर एलिमेंटरी कैनल में जो प्रेजेंट होता है, तो सो दिस नर्व्स आर इनवॉल्यूंटरी इन एक्शन, दे ऑटोमेटिकली दे विल वर्क आउट, सो दे विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। तो ये भी दो टाइप से डिवाइड हुए हैं गाइस, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल्स एज वेल एज सिम्पैथेटिक नर्व सेल्स। तो सिम्पैथेटिक नर्व सेल्स यानी सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीड अप ऑफ योर हार्ट रेट, ठीक है। तो कहीं पे आप लोगों का हार्ट रेट जो हो इंक्रीज हो जाता है, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, राइट। तो गाइस इट इज रिलेटेड टू योर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। और उसके बाद आता है और एक नर्व सेल दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल। तो ये क्या करता है, सो इट रेगुलेट्स योर बॉडी एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, योर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए आप लोगों का क्या होता है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल जो है आप लोगों का काम करता है, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने देख लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होते हैं, उसके अंदर में दो टाइप से न्यूरॉन्स डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्व सेल, सेकंड वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल। तो गाइज हम लोगों ने तीन टाइप के नर्व सेल के बारे में बात कर लिया, जो कि पहला होता है आप लोगों का सेंसरी, मोटर, ऑटोनॉमिक, एंड फाइनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता रहता है, क्रैनियल नर्व्स विच इज प्रेजेंट इन योर ब्रेन। तो 12 पेयर ऑफ ग्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, कितने होते हैं 24, यानी 12 पेयर्स, जबकि आप लोगों का 12 नंबर नहीं होता, इसको गाइज याद रखना है। 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन योर नर्वस सिस्टम इन योर ब्रेन। सो उसका नाम क्या क्या है आप लोगों को याद रखना है, और उसका काम भी क्या क्या है उसको भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल फैक्टरी, जो कि स्मेल के लिए आप लोगों का काम करता है, ऑप्टिक, जो कि अपने आंखों का फंक्शन के लिए काम करता है, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्ड्यूसेंस, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व, वागस नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, एंड फाइनली योर हाइपोग्लोसल नर्व्स। तो ये होते हैं आप लोगों के 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स विच इज इंपॉर्टेंट फंक्शन, विच हैज इंपॉर्टेंट फंक्शन योर विजन, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है ये 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स का नाम, उसके साथ उसका फंक्शन गाइज। उसके बाद फाइनली हम लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाता है नर्वस टिश्यू के बारे में, पूरा इन डिटेल टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, गाइज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। बट फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हूँ, जो कि एक्स्ट्रा समरी, जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए गाइज ये वर्ड्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इसका जो मीनिंग है, डिफ्रेंसिएशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
गाइज हमने पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को देख लिया है। तो हम लोगों ने देखा एक्सॉन देखा, डेंड्राइट्स देखा, और उसके बाद सेल बॉडी और सोमा देखा। और यहाँ पे और एक भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। तो यहाँ पे नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप से डिवाइड हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द माइलिनेटेड, और यू कैन से इट एज मेडुलेटेड और व्हाइट नर्व फाइबर, जो कि आप लोगों का प्रेजेंट होता है मेनली इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में। तो इसका क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा सीथ जो होता है, एक माइलिन सीथ विच इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन एंड फॉर्म्स ए स्पाइरल एनवलप अराउंड द एक्सॉन। तो एक्सॉन के कवरिंग में और एक एनवलप जैसा स्ट्रक्चर जो कि लाइपोप्रोटीन से बना हुआ है, एक माइलिन सीथ जो होता है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ नर्व फाइबर है जो कि प्रेजेंट रहता है आप लोगों के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में। तो इसको आप लोग माइलिनेटेड बोल सकते हो, मेडुलेटेड बोल सकते हो, या फिर व्हाइट नर्व फाइबर भी बोल सकते हो। कुछ न्यूरॉन्स में ये माइलिनेटेड फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, वेयरएज आप लोगों के और कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं जिसके अंदर में माइलिन का सीथ जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड और ग्रे नर्व फाइबर्स। सो दीज आर स्मॉलर फाइबर्स एंड विदाउट माइलिन सीथ्स। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को यही याद रखना है, माइलिन सीथ जो है नहीं प्रेजेंट होता है जिनमें, उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेडुलेटेड और ग्रे नर्व फाइबर। तो ये दोनों का डिफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द नोड्स ऑफ रणवीर। तो ये नोड्स ऑफ रणवीर जो होता है, ये क्या होता है ना, इन बिटवीन द एक्सॉन एक नोड प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रणवीर। जैसे कि आप लोग इस स्ट्रक्चर पे देख रहे हो, पिक्चर पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो माइलिनेटेड फाइबर में क्या होता है ना, ये और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सल्टेटरी कंडक्शन दिखाता है। इसका मतलब ये होता है, इट कैन बी ट्रिगर्ड ओनली एट नोड्स ऑफ रणवीर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जैसे कि स्ट्रक्चर पे देख पा रहे हो, माइलिनेटेड फाइबर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द गैप्स इन द माइलिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो नोड्स रहता है, रणवीर का जो नोड्स रहता है, वहाँ पे मतलब ये जंप करके भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ना, दिस इज़ फास्टर। सो माइलिनेटेड फाइबर्स जो होता है आप लोगों का, इस पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है फास्ट आप लोगों का पहुंचता है, जबकि आप लोगों का अनमाइलिनेटेड फाइबर जो होता है उस पर क्या होता है ना, कंटिन्यूस कंडक्शन होता है, कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। लेकिन माइलिनेटेड फाइबर में जंप कर करके, नोड्स ऑफ रणवीर के जंप कर करके, मतलब ये जल्दी ही तुरंत ही पहुँच जाता है फास्टर वे में। सो दैट इज़ कॉल्ड एज सल्टेटरी कंडक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है, जो कि आप लोगों ने देख लिया कि न्यूरोग्लियल सेल्स जैसे कि एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स, स्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स, ये सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गाइज, ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होता है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का है ओलिगोडेंड्राइट्स। ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट इन माइलिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद माइक्रोग्लिया डिफेंस के लिए काम करता है, इपेंडाइमल सेल्स जो कि सीएसए प्रोडक्शन में आप लोगों का हेल्प करता है, और स्वान सेल्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है एंड इट हेल्प्स इन सेल सपोर्ट। वैज आप लोगों का जो फाइनल जो सैटेलाइट सेल मैंने बताया था आप लोगों को, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, गैंग्लिया। ठीक है, तो ये जो जितने सारे उसका स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो गाइज इसको भी थोड़ा ध्यान देना है कि ये मतलब ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। तो गाइस यहाँ पे और भी एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, सो ये एक ऑटोमेटिक इनडिस्टिंक्टिव अनलर्नड रिएक्शन है। ठीक है, तो दिस इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन टू ए स्टिमुलस, क्योंकि मतलब ये क्या है ना, मतलब विदाउट थिंकिंग यू डू द एक्शन। इट मीन्स ए रिफ्लेक्स इज एन एक्शन योर बॉडी डज विदाउट योर थिंकिंग अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग बताओ कि ऐसा हम कौन सा काम कर लेते हैं जो कि बिना सोच के। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्नीजिंग, जंपिंग, लिटिल व्हेन यू ड्रीम यू आर फॉलिंग। सपोज आप लोग सपने में देख रहे हो कि आप लोग गिर जाते हो। ठीक है, वो तो आप लोग कैसे करते हो, मतलब तुरंत ही आप लोग बेड से ही गिर जाते हो, सच में भी गिर जाते हो, लेकिन आपको पता चलता है बाद में कि आपने सपना देखा था। ठीक है, तो ये सारे क्या होता है ना, बिना सोच के, विदाउट योर थिंकिंग दिस हैपन। सो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन गाइज। ठीक है, so you can say it as these are the movements that happen without your control, without thinking. अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं